का काम कुछ नहीं है, आधा इधर से लो आधा उधर से लो, और बाकी मतलब वो जो वेट होता है ना वो थोड़ा सा हल्का कर दो दोनों से। तो आई विल जस्ट पास ऑन द माइक टू सुजीत। एंड सुजीत के सुजीत मेरा नाम है और मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। और सबसे पहले तो दोनों आदमी का मैं वेलकम करूँगा मेरी इंडस्ट्री में, बिकॉज ही इज फ्रॉम केरला, अशोकन पीके और अभिजीत आध्या। तो ये बांग्ला इंडस्ट्री से है, बंगाल से है बेसिकली। तो ये अच्छी बात है कि फर्स्ट टाइम 3D हम करने जा रहे हैं। एक्चुअली पिछले 6 महीने से हम लोग वर्कआउट कर रहे थे 3D पे कि कैसे जो भी मेकिंग पार्ट है या जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो भी सारी चीज़ें। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने कुछ दिन पहले लॉक किया कि चलो करते हैं। तो हमारी ये 3 लोगों की टीम है जो मराठी में भी 3D करते हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, सारे यानी हम लोग 3D के पीछे पड़ चुके हैं। तो 3D कर रहे हैं मराठी, वो अभी 10 तारीख से हम लोग की मराठी फिल्म जा रही है ऑन फ्लोर 3D। फिर उसके बाद हिंदी है, फिर भोजपुरी अक्टूबर-नवंबर में एक्सपेक्टेड है डेट। तो इस तरह का है। तो गुजराती भी है। हाँ राइट, एक गुजराती भी है। तो यही है। तो सर आइए, अब आप टूटी फूटी हिंदी में भोजपुरी में कुछ बोलें। गुड इवनिंग, मेरा नाम है अशोकन पीके। ओके, एक्चुअली दिस इज पीके इज कॉपीड माय फैमिली नेम पीके, बट इट इज यूज्ड इन अ मूवी राइट नाउ फॉर द लास्ट 6 years, so I can't use it much popular. मेरा हिंदी एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 3D टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपेरिमेंट किया। लास्ट अराउंड 10 years मेड अ हिंदी मूवी, अर्लियर प्रोड्यूस्ड अ हिंदी मूवी, एंड अभी हम लोग 5 मूवी का प्रोजेक्ट में है। एक है अभी 10th को स्टार्ट कर रहे हैं मराठी मूवी, उसके बाद में एक गुजराती मूवी स्टार्ट कर रहे हैं। 10th का मराठी मूवी से चिल्ड्रन मूवी 3D with the non-Marathi faces, and Gujarati movie it is again a children movie based on a dance and all stuff. And then coming into next is the Bhojpuri movie, which is going to be an horror. You can see from the photo itself, you can see it's a horror movie. And then we are going for a Hollywood movie, which is coming with the human Barbie. Alina is acting as the main lead in the movie. So that is coming after these 3 movies. In between, if time permits, if everything permits, we may look into the other opportunities of Rajasthani movie or Punjabi movie, or we'll go for a Bengali movie also in 3D. Any language. कौन सा भी मूवी 3D में बनाने के लिए कुछ डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि मेरे पास और मेरे पास उतना बड़ा टीम है एक्चुअली वो करने के लिए। क्रिएटिव पीपल आर देयर, टेक्निकल पीपल आर देयर, एवरीबडी इज देयर, एंड वी हैव ऑल द इक्विपमेंट्स रिलेटेड विद द 3D। 3D क्या करने के लिए 3D नहीं है, 3D से हम लोग और 2 स्टेप आगे जा रहे हैं। हमारा हॉलीवुड मूवी कर रहे हैं हम लोग 4D और 5D में। 4D में कर रहे हैं, 4D 5D में क्या है, बारिश होता है, नो एवरीथिंग, रेन फॉग मिस्ट फायर एवरीथिंग वो थिएटर में होता है। उसका भी टेक्नोलॉजी अपने पास है, तो अभी बाद में हॉलीवुड में आएगा, उसका न्यूज़ स्टेज पे आएगा। अभी आज का प्रोग्राम है, आज का है मेनली भोजपुरी मूवी है। भोजपुरी का एक वर्ड मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैंने भोजपुरी का बहुत लोग से डिस्कस किया है, इधर भी मिला। और मैंने दुबई में दो महीने पहले भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स में भी था, उधर कमेटी में था। क्या मेरे को भोजपुरी मालूम नहीं, लेकिन मैं उधर था अवार्ड फंक्शन के लिए, उधर से भी स्टार्ट किया भोजपुरी मूवी 3D में बनाने के लिए। अभी just wait and watch, hopefully by next Holi we will be having our Bhojpuri's first 3D movie hitting the screens, and we are going to convert all the screens also into 3D। 3D थिएटर नहीं है ऐसा नहीं बोलने का, 3D थिएटर नहीं है तो हम लोग 3D थिएटर बनाएंगे उधर, ऐसा करने के लिए प्लान है। बाकी सब मेरा भोजपुरी का हेड और डायरेक्टर सब यही है Sujit, and all responsibility is given to him. Only thing is that I will provide my technology, my expertise in the 3D. बाकी सब इनका है, बाकी creative सब इधर ही है, भोजपुरी बंगाली, but is it all stuff, other stuffs and all. Just giving to Sujit. Thank you so much, sir. मैं पता चलेगा कि ये ऐसा सोचते हैं कोई, या आप पास ऑन कर दीजिएगा। नहीं आप बोल। इट्स फर्स्ट टाइम कोई ऐसा इनिशिएट ले रहा है 3D बनाने के लिए भोजपुरी में, तो इट्स गुड। हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री वो एक स्टेप अहेड बढ़े ऊपर की तरफ, क्योंकि 3D एक टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आई थिंक सबको पता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं चाहती हूँ बिहार में भी लोगों को पता चले, स्मॉल स्क्रीन पर भी लोग देखें कि 3D कैसी है, उसके एक्सपीरियंस से। आई एम वेरी हैप्पी। सुजीत जी को मेरी बहुत बहुत बधाई है।
और अशोकन जी को भी, आप अभिजीत को भी, आप ऐसा स्टेप लेके इनिशिएट ले रहे हैं, तो वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस और माय बेस्ट विशेस विद यू। थैंक यू सो मच। सबने आपने इससे पहले सुनील जी ने कहा, ब्रदर ने कहा, ये पहला प्रयास है 3D का। अभी कितना सक्सेस होगा वो तो बात की बात है, लेकिन एक अच्छी चीज़ अगर बनेगी और सही तरीके से रिलीज की जाएगी, क्योंकि 3D रिलीज करना कोई सबसे बड़ी बात है, तो मुझे नहीं लगता कि ना चले, क्योंकि 3D का थोड़ा बहुत आप लोगों ने भी देखा, ये इस तरह से इफेक्ट्स जो आते हैं 3D के, और इस तरह से जो मुझे लगता है कि ये प्रयोग शायद सक्सेस रहेगा और होना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई ना कोई तो करेगा ही। इससे पहले हिंदी में भी कई फिल्में बन चुकी हैं, और एक फिल्म आप लोगों को याद होगा शायद 3D आई थी, छोटा चेतन, वो बहुत कामयाब फिल्म रही थी। हो सकता है ये फिल्म भी बहुत कामयाब हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसा होना चाहिए, और जो ये करें इसलिए सराहनीय है। थैंक यू। एक्चुअली 6 महीने से हम लोग इस पे वर्कआउट कर रहे थे। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि कहाँ रिलीज होगी फिल्म, कैसे होगी, थिएटर्स नहीं है अवेलेबल उस तरह के। तो फिर हम लोगों ने पूरा डेटा कलेक्ट किया कि A, B, C ग्रेड के थिएटर्स कितने हैं, इंस्टॉल कितने हैं 3D। तो टेक्निकल जो एस्पेक्ट है उस पर हम लोगों ने काफ़ी वर्कआउट किया है। देन हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज कम ही थिएटर मिले, अच्छे थिएटर्स मिले जहाँ पे 3D हम इंस्टॉल कर सकें। तो इस तरह के हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे ढंग से रिलीज करें, फिजिबल थिएटर्स जो भी हैं बिहार में वहाँ पे वर्कआउट करें। तो सारी प्लानिंग है ऑलरेडी, मेकिंग, रिलीजिंग एंड एवरीथिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच सर, करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि जो छोटा सा पूजा हम लोग ने रखा है, तो वो एक बार शुरू करने के लिए, और सर प्लीज। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। भोजपुरी में ये नया प्रयास है, और मेरे हिसाब से ये भोजपुरी के लिए बहुत अच्छी बात है, और मैं आप तीनों को इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी इंडस्ट्री की तरफ से। अनारा जी ने बहुत अच्छी बात की है कि भोजपुरी या किसी भी लैंग्वेज में लोगों को देखने का हक है, क्योंकि सिर्फ हम हिंदी में देखते हैं, हॉलीवुड में देखते हैं, तो प्रयास ही किया जा सकता है, और जो प्रयास करते हैं वही सक्सेस होते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और एक्चुअली हम लोगों ने ये सोचा है कि इस पे भी वर्कआउट हुआ है कि इंडिया में तो हम लोग रिलीज करेंगे ही करेंगे, ओवरसीज के लिए भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे हम भोजपुरी लोग हैं वहाँ पे, और अप्रिशिएट भी करते हैं कि भोजपुरी फिल्मों के, तो वहाँ पे थिएटर्स भी अवेलेबल है 3D के, तो हम लोग उसके लिए भी वर्कआउट कर रहे हैं। तो अभी क्या नाम, हम लोग पहले भोजपुरी 3D मूवी अनाउंस करने के लिए प्लान किया। भोजपुरी मूवी का डिस्कशन चल रहा था, दुबई में भी मैं बात किया था, मैं दुबई में स्टे करता है। तो फर्स्ट वी गॉट अ लॉट ऑफ लिटिल इट वाज नेगेटिव एनर्जी, बट लेटर आफ्टर दैट व्हेन वी वेंट इनटू द प्रोसीड विद द स्ट्रक्चर, वी गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द भोजपुरी इंडस्ट्री एज वेल एज द डिफरेंट इंडस्ट्री। क्योंकि मेरा फ्रेंड्स है कैरिबियन आइलैंड्स में है, उधर गवर्नमेंट में है कैरिबियन आइलैंड्स में, Fiji में है, Mauritius में, we are doing business in Mauritius also, and we have found that even in Dubai also almost around 400,000 Bhojpuri speaking people are there, and Bhojpuri एक छोटा इंडस्ट्री है इधर, लेकिन भोजपुरी में टोटल 20 करोड़ people, means around 20 करोड़ people are Bhojpuri speaking people throughout the world, लेकिन उसमें तो मूवी देखने वाले बहुत कम है एक्चुअली। क्योंकि प्रॉब्लम एक है, मूवी का टाइप होगा या मूवी अप्रोचेबल नहीं है, मूवी बाकी जगह पे नहीं पहुंचता है। तो अपना टारगेट है, मैंने पहले बोला, मेरे को नेगेटिव एनर्जी मिला, मैंने सुजीत को बोला मूवी इंडिया में नहीं चलेगा तो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पीजी में करेगा, मैं कैरिबियन आइलैंड में करेगा, मैं मॉरिशस में करेगा, मेरे को तो मैं तो मनी, ओके, मोर देन द मनी इज दैट आई एम प्रमोटिंग 3D। मेरा लास्ट 10 years आई एम स्पेंडिंग मनी ऑन 3D का पॉपुलैरिटी वर्ल्ड में करने के लिए बहुत एक्सपेंस किया है, बहुत स्पेंड किया है अभी यूज करने का, कमर्शियल यूज करने का। एंड अनदर थिंग इज हम लोग तो बाहर करने का तो अच्छा, ओके, इधर भी पीपल आर नॉट हैविंग द फैसिलिटी टू वॉच भोजपुरी मूवी। इधर भोजपुरी मूवी है तो नवरत्न थिएटर में वॉच करते हैं, कोई भी मल्टीप्लेक्स में नहीं आते। क्यों भोजपुरी मूवी मल्टीप्लेक्स में नहीं आते? The thing is that it has to have a technical or a quality movie which has to be shown in the multiplex. I am sure that our movie will be shown in Bombay multiplex in 3D.
and that will bring a different class people coming to the Bhojpuri, watching people. Not only Bhojpuri, other language people also will watch Bhojpuri movie in multiplex in Mumbai. This is our target, and we will see that the maximum theaters also we will convert into 3D, which will enable Bhojpuri or any of our other coming movies in the 3D, and that's our target, and we are working on that, and we need all your support for the same thing. Just give us a positive energy to make our 3D first Bhojpuri 3D movie. That's all I can tell you. Thank you very much once again. Yes, ma'am. सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी अशोक जी को कि उनका कॉन्फिडेंस और विल पावर 3D को कभी फ्लॉप होने ही नहीं देगा। Thank you, thank you, thank you. और चूँकि हमारे यहाँ भोजपुरी में सब्जेक्ट फैमिली ड्रामा भी चलता है, मगर ये भूत प्रेत और बच्चों की कहानी ये 3D में बहुत ही सफलता मिलेगी ऐसी स्टोरीज को। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं अभिजीत जी को भी, सुजीत जी को और अशोक जी को कि आप लोग ये फिल्म बनाएं और इसमें बहुत बहुत सफलता मिलेगी और हम लोग आपके साथ हैं। Thank you, thank you. एक्चुअली 3D में क्या होता है कि जॉनर का लिमिटेशन होता है, तो हम फैमिली ड्रामा नहीं बना सकते, यानी बहुत सारी चीज़ें एडवेंचरस हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, वाइल्ड लाइफ पे हो सकता है। तो इसकी वजह से हम लोगों ने जो जॉनर सेलेक्ट किया है वो हॉरर चुना है, बिकॉज 3D इफेक्ट्स दिखने चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने चुना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, भोजपुरी में फैमिली जॉनर कोई भी हो अच्छी फिल्म बननी चाहिए, दैट्स ऑल। ये सब्जेक्ट बहुत चलने वाला है। जी, थैंक यू सो मच सर, ये फिल्म बनाइए बॉम्बे, हम रिलीज करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Anybody, any questions आप लोगों की तरफ से? पिक्चर वगैरह काफ़ी काम करता हूँ। भोजपुरी में जो आपने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट चुना है, तो काफ़ी लोग का सपोर्ट है, भोजपुरी काफ़ी आगे जा रहा है, और इस तरीके से आपने सोचा 3D में, ये बहुत अच्छी बात है, और काफ़ी लोग का सपोर्ट है। हम भी चाहेंगे आपकी पब्लिसिटी में काफ़ी सहयोग देंगे, और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। यार इतना सपोर्ट मिलेगा मैंने सीरियसली नहीं सोचा था, बट आई थिंक इट्स रियली ग्रेट एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। यहाँ पे आके इतनी बारिश में आके आप लोगों ने इतना सपोर्ट कर रहे हो, मैं तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात, मेरा नाम रत्नेश है, और गंगा घाट एक जो सब्जेक्ट इन्होंने चुना, जो टाइटल है ना, मेरे हिसाब से हॉरर के लिए बहुत बेस्ट टाइटल इन्होंने सेलेक्ट किया है। और गंगा घाट पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहली बार आपने, मेरे हिसाब से 2 महीने पहले हमारी मुलाकात सुजीत जी से हुई थी, उस समय उसने डिस्कशन किया था कि हम ऐसा 3D बनाने के प्लान में हैं। मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि भोजपुरी में 3D चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और इस चीज़ को उन्होंने पर्दे पे लाने की पूरी कोशिश तैयारी की है। और उम्मीद करता हूँ कि देखिए, हर भाषा में एक नई चीज़ लानी चाहिए, एक नई सोच को लाना चाहिए, और पर्दे को उस चीज़ को उतारना चाहिए। अगर हम दूसरी भाषाओं में करते हैं, साउथ में कर रहे हैं, हिंदी में करते हैं, और भाषाओं में हो रही हैं, लेकिन हम लोग भोजपुरी में घिसी पिटी चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं, वही ठाकुर, वही कहानी, वही सब चीज़ें, कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं लोग। डर क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है, ऑलरेडी मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, मैं भी डरता हूँ। एक फिल्म मैंने अभी रिलीज की है, डरता यह है कि आदमी पैसा न डूब जाए, इसलिए रिस्क नहीं लेता है। लेकिन मैं अशोक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने इस चीज़ का रिस्क लिया है, उनकी टीम ये साथ अच्छा काम करेगी। बस मैं यही चाहूँगा, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अच्छी फिल्म बनाए। धन्यवाद। Sir, we now open the house for a little tea, coffee, whatever you want to have. आप लोग प्लीज feel free. और आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट
कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को पर्दे पे देखने के लिए, क्योंकि भोजपुरी में 3D अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं सुजीत जी, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और उनका साथ दे रहे हैं अशोकन जी, बहुत बड़ी बात है। फिल्म का टाइटल गंगा घाट, मुझे तो अपने आप में फिल्म का टाइटल ही बहुत हिट लग रहा है। मेरी इस टीम को जो इतना बड़ा एफर्ट करने जा रही है हमारी लैंग्वेज के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, जो एक्चुअली नहीं है इस लैंग्वेज के, अशोकन जी, तो मेरी उनको पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा है कि हमारी लैंग्वेज के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। और मेरी बेस्ट विशेज़ है दोनों को और पूरी टीम को कि बहुत बढ़िया फिल्म बनाएं। हमारी पूरी इंडस्ट्री का मेरा आपको सपोर्ट है और मेरी यही शुभकामनाएं हैं इनसे कि ये फिल्म हिट होगी, पक्का सुपर हिट होगी, और थिएटर में बैठ के सबसे पहले मैं ही आके देखूंगी ये फिल्म। मेरी ये बहुत इच्छा रहेगी और शुभकामनाएं हैं। ये है कि बेस्ट विशेज़ हैं, साईं राम करे ये फिल्म बहुत बहुत ब्लॉकबस्टर हो और हमारी भोजपुरी के लिए एक नया इतिहास रचे। धन्यवाद, थैंक यू। विजय जी क्या कहेंगे? आप लोगों का और सबसे पहले तो मैं सर का, अशोकन सर का मैं वेलकम करूंगा मेरी इंडस्ट्री में, बिकॉज़ वो केरला से हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि मुझे नहीं लगता है कि वो केरला के हैं, वो लगता है कि मेरे गांव के हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग पिछले 6 महीने से 3D पे वर्कआउट कर रहे थे, तो फाइनली ये मुझे सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही है कि अब हम लोग होली के आसपास हम लोग रिलीज कर पाएंगे। अक्टूबर-नवंबर के आसपास एक्सपेक्टेड शूटिंग शेड्यूल रहेगा लोनावाला में। तो वेलकम सर, थैंक यू सो मच। स्टोरी की बात करें तो सर एक्चुअली जॉनर क्या होता है कि 3D में लिमिटेड जॉनर होता है। जॉनर में लिमिटेशन होता है कि हम जैसे एडवेंचरस हो गया, स्पोर्ट्स पे हो गया या हॉरर हो गया, तो इन सब चीज़ों का रहता है लिमिटेशन। तो मैंने जॉनर चुना है हॉरर। तो स्टोरी की बात करें, जैसे टाइटल से ही आपको लग रहा है गंगा घाट, यानी एक जहाँ पे लाशें जलाई जाती है गंगा किनारे, उस जगह उस स्पॉट की स्टोरी है पूरी, एक रात में ख़त्म हो जाती है। इवनिंग से स्टोरी स्टार्ट होती है और सुबह में जाके ख़त्म हो जाती है। तो उस पूरी रात में जो भी एडवेंचरस और जो भी हॉरर चीज़ें क्रिएट होती है या उस घटित होती है, उसी की पूरी स्टोरी है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो योजना है नमामि गंगे, उससे कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक जॉनर है और एक टाइटल है, उस पर बेस्ड हम लोग फिल्म बना रहे हैं, दैट्स ऑल। उससे कहीं कोई सरकार से कोई लेना नहीं। जी। गंगा घाट की बात करें तो गंगा घाट पे आज भी अगर लाश अगर लेके जाता है गंगा, तो वहाँ वो लोग डिमांड करते हैं कि भाई इतना पैसा दूंगा तो ही लकड़ी दूंगा, आग दूंगा। तो इस तरीके का भी कुछ इस फिल्म में दिखाया जाएगा, जो नेगेटिव बातें हैं उसको पॉजिटिव। देखिए, ऑब्वियस है कि अगर उस तरह का मैसेज होना चाहिए, अगर जो भी चीज़ें पॉजिटिव सोसाइटी के लिए हो, तो हम देखते हैं। अगर वैसा रहेगा तो ज़रूर एक मैसेज देना चाहूँगा सोसाइटी को। कलाकारों की बात करें तो अभी कास्टिंग फाइनलाइज नहीं हुई है, बट बहुत जल्द हम लोग कास्टिंग में वर्कआउट कर रहे हैं। बहुत जल्द कुछ लोगों से बातचीत भी चल रही है, बट अभी फाइनलाइज हुआ नहीं है। बहुत जल्द हम लोग कास्टिंग फाइनलाइज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जानना चाहेंगे और मेरा नाम है अशोकन पी, अशोकन पोन्नन का डांकोट। अशोक जी, इस फिल्म के बारे में बात करें गंगा घाट, तो ये फिल्म गंगा घाट ही बनाना आपने तय किया क्या? इस फिल्म के पीछे कहानी के पीछे ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, लेकिन क्या है ना, हम लोग एक 3D मूवी बनाने के लिए सोचा तो 3D मूवी उसका इफेक्ट्स होना चाहिए। 3D मूवी नॉर्मली होते हैं, हॉरर मूवी होते हैं, बच्चे लोग का मूवी होता है, मैजिकल मूवी होता है, मार्शल आर्ट्स का मूवी होता है। लेकिन हम लोग अभी 2 मूवी में कर रहे हैं, वो दोनों बच्चे लोग का मूवी है। एक मराठी में कर रहे हैं, एक गुजराती में कर रहे हैं। तो ये मूवी में और भोजपुरी का इंडस्ट्री का और ट्रेंड के हिसाब से, भोजपुरी का इंडस्ट्री के ट्रेंड के साथ उसको तो अलग एक टेस्ट था, तो वो अलग टेस्ट में हम लोग उसको हॉलीवुड स्टाइल में बनाने के लिए 3D में बनने के लिए होते, और ये इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं। इधर नहीं, इधर भी जाता है तो, और इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए वो क्वालिटी चाहिए, इसके लिए हम लोग वो 3D में बना रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में हॉरर मूवी बहुत चलता है, और हॉरर को कितना हॉरर करने के लिए हम लोग 3D में कर रहे हैं। तो कंप्लीट 3D टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वो यूज़ करने का है उसमें। अशोक जी, बात करें बहुत सारे साउथ के प्रोड्यूसर भोजपुरी में इंडस्ट्री में आ रहे हैं,
तो क्या एक मतलब एक बिजनेस पर्पज से लोग आ रहे हैं या कुछ? या ये तो पक्का प्योरली बिजनेस बेस्ड है क्योंकि मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे, मैं भी टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट कर रहे, मैंने इसमें टाइम स्पेंड कर रहे। ये मूवी का नया ट्रेंड बनाने का भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या ना, साउथ में इंडस्ट्री में ऑलरेडी ट्रेंड चेंज होता है, एक मूवी में अलग अलग चेंज होता है। अभी कबाली आया उसका अलग ट्रेंड है, तो क्या ना भोजपुरी में ट्रेंड आया, पहले मनोज तिवारी जी था, उस टाइम पे एक ट्रेंड लेके आया, फिर वो ट्रेंड सही चल रहा है लास्ट 14 ईयर्स, 14 साल यही ट्रेंड चल रहा है। इसको थोड़ा चेंज करके और एक ट्रेंड भोजपुरी इंडस्ट्री में करने के लिए हम लोग एक 3D मूवी बना रहे हैं और एक नया टेस्ट का एकदम डिफरेंट टेस्ट में है। सर भोजपुरी में 3D में बना रहे हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे थिएटर है भोजपुरी जहाँ रिलीज होते हैं वहाँ पे 3D सुविधा नहीं दी गई, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? या अभी हम लोग है ना इसके ऊपर स्टडी किया था, बिहार में स्टडी किया हम लोग, अराउंड 22 थिएटर्स है, 22 थिएटर्स मल्टीप्लेक्स में है, उसमें 3D फैसिलिटी है, लेकिन उसमें भोजपुरी 3D नहीं चलता है क्योंकि तो भोजपुरी में 3D नहीं है। और हिंदी मूवी उधर चलते हैं, वो भी हिंदी मूवी आता है, एक साल पे एक 3D आता है, तो क्या ना नॉर्मल मूवी उधर हिंदी चलते हैं। अभी हमारे पास जो भोजपुरी 3D मूवी है तो वो थिएटर में हमको चला सकता है। बिहार में 22 थिएटर्स है, 3D फैसिलिटी है। और बाहर का कंट्रीज़ में ना तो बहुत है, मीन्स अगर भोजपुरी पॉपुलेशन इज ना, फिजी में है, मॉरिशस में है, कैरिबियन आइलैंड्स, सेंट लूसिया, बारबाडोस, ट्रिनिडाद टोबैगो, सब जगह पे बहुत थिएटर्स कम है लेकिन व्यूअर्स ज़्यादा है, वो लोग 3D DVD देखते हैं और उतना फैसिलिटी है एक्चुअली मीन्स उधर। और थिएटर हम लोग इक्विप कर रहे हैं, अभी हम लोग प्लानिंग है 20 to 25 थिएटर 3D करने वाला। मैं हम लोग प्रोजेक्टर दूंगा, स्क्रीन दूंगा, सब सेटअप करेगा। बाद में किधर किसी को भी लो बजट में मीन्स लो टिकट में कितना भी 20 रुपया या 25 रुपया में 3D देखने के लिए फैसिलिटी हम लोग कर रहे हैं विलेज पे। और मल्टीप्लेक्स में हम लोग ऑलरेडी 3D है, उधर हम लोग भोजपुरी 3D मूवी दूंगा। कब तक ये सेट पे जा रहे हैं और ये अक्टूबर में सेट पे जाएगा क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ अगस्त और सितंबर मेरा 2 मूवी चल रहे हैं शूटिंग, और ये है भी को प्रोड्यूस करते हैं दोनों मूवी में, एक प्रोड्यूस करते एक को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये अक्टूबर में फ्लोर पे जाएगा और होली के टाइम पे ये मूवी रिलीज होगा। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आपकी फिल्म आवे गंगा घाट, ये एक है मेरे को तो ना, आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क इन डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट इंडस्ट्री एंड डिफरेंट लैंग्वेज। भोजपुरी लैंग्वेज में वर्क करने के लिए चांस मिला, एकदम हैप्पी है क्योंकि मेरा डायरेक्टर सुजीत हैड हेल्प मी टू स्टार्ट विद द भोजपुरी मूवी इन 3D एंड वेरी मच आई एम थैंकफुल फॉर द भोजपुरी ऑडियंस, क्योंकि मैंने भोजपुरी ऑडियंस के दुबई में भी मिला था। दुबई में भोजपुरी अवार्ड में मैं फंक्शन में था, 2 महीने पहले भोजपुरी इंटरनेशनल अवार्ड में था, फिल्म अवार्ड। तो उसमें से उधर से मेरे को तो एनर्जी ज़्यादा मिला भोजपुरी का, वो है ना, वो ट्रेंड है भोजपुरी लोग व्यूअर्स का एनर्जी है, वो यूज़ करने के लिए उनका सपोर्ट से हम लोग ये एकदम अच्छा एक भोजपुरी 3D मूवी बनी। एक ये नया ट्रेंड होगा भोजपुरी का, अभी का इंडस्ट्री का एक नया ट्रेंड होगा, बोलेगा सुजीत जी का मूवी है, ये बनाया भोजपुरी को और एक लेवल पे ऊपर लेके आया, वही मेरे को चाहिए। अशोक जी का पसंदीदा भोजपुरी एक्टर कौन है? पार्डन? आपका फेवरेट एक्टर इन भोजपुरी इंडस्ट्री? अच्छा, फेवरेट एक्टर ऐसा कोई नहीं है एक्चुअली, बट लेकिन मेरे को सब लोगों को मालूम है, मैं क्योंकि पर्सनल मालूम नहीं, सब लोगों को देखा है, मिला है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अच्छी लगती है ऐसा कुछ उसका कुछ सजेशन नहीं है एक्चुअली, मैं कि सब लोग को देखा, कोई भी उसमें है 2-3 लोग मेरा फ्रेंड्स भी है, तो लेकिन इसके लिए कुछ कमेंट नहीं है उसके ऊपर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखिए, मैं एक शुरुआत कर रही हूँ कि वैसे तो भोजपुरी काफ़ी पहले से बन रही है, मगर अभी जो उसने अपनी दूसरी पारी शुरू की, मैं भोजपुरी में नहीं थी, तो रामानंद सागर का नाम तो सुना होगा आपने, रामायण जिन्होंने बनाया, उन्होंने कहा पुष्पा तुम भोजपुरी फिल्मों में काम करो, बिकॉज़ इसका बहुत बड़े स्केल में फिर से आ रही है और अपना झंडा फहराई। मैंने काम किया, मैं यहाँ निरूपा राय के रूप में स्थापित हो गई, यानी हर सारे हीरोज़ की मदद। तो बेसिकली वो जो हमारे पैटर्न इंडियन फिल्मों का कि फैमिली हो, बाप हो, भाई हो, दादा हो और आपसी डिस्प्यूट हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, मगर इन्होंने जो एक नया प्रयास शुरू किया है, 3D तो बात की चीज़ है। सबसे पहले हमारी भाषा के साथ, यानी हमारी भोजपुरी के साथ उन्होंने कुछ करना चाहिए। फिल्में तो बनती ही रहती हैं हर तरह की,
बट ये जो हमारी भाषा को उन्होंने समझिए कि पूरे विश्व में बढ़ाना चाहा, उसके लिए हमें बहुत खुशी है, क्योंकि भोजपुरी के रूप में भोजपुरी को इतना ज़्यादा प्रगति या इतना ज़्यादा प्रोग्रेस और इतना ज़्यादा नाम नहीं मिला था। 3D बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, बाहर की बनती हैं, हॉलीवुड की बनती हैं, इंडिया में भी कभी कभी बनी है, लेकिन ये वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में विख्यात होता है 3D फिल्म। तो उन्होंने हमारी भोजपुरी भाषा को इतनी बड़ी मान्यता दी है, इतना बड़ा स्टेप उठाया है, इतना बड़ा कदम उठाया है उसके आगे बढ़ने के लिए, तो हम इनके शुक्रगुजार भी हैं और अनुग्रहित भी हैं। थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैं इंटायर टीम ऑफ गंगा घाट लोगों को शुभकामनाएं दूंगा, इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा इस प्रयास के लिए, क्योंकि ये भोजपुरी में पहली बार एक 3D फिल्म बन रही है, जो अपने आप में एक बहुत चैलेंज है और बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने जो प्रोड्यूसर हैं उनके जो क्रिएटिव टीम है वो लोग सारे इस चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हैं और ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये एक नई चीज़ है और भोजपुरी में फिल्में बन रही हैं, अच्छी बन रही है आजकल, और भी सतर बढ़ रहा है। तो ये आने से लोगों को और मौका मिलेगा, लोगों को टेक्निकल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोगों को टेक्निकली स्ट्रांग होना है, तो भोजपुरी में भी मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी में भी 3D फिल्में बननी चाहिए, टेक्निकली जो फिल्में हैं वो बननी चाहिए, क्योंकि हमारा परिवेश तो चेंज ही हो रहा है। जैसे आज भोजपुरी के लोग, जहाँ भी आप भोजपुर में जाएं, जहाँ भी लोग हैं, तो वो लोग आज जीन्स पैंट पहनते ही हैं, सारी चीज़ें चेंज हो रहा है, लिविंग स्टाइल चेंज हो गया है लोगों का, तो फिल्म देखने का स्टाइल क्यों नहीं चेंज होता है। और चूँकि हमारी जो भोजपुरी ऑडियंस जो भोजपुरी से दूर हट रही है या जो लोग दूर गए हुए, शायद इस फिल्म के माध्यम से और लोग आएँ और लोग जुड़े, और ये बहुत अच्छा प्रयास है। एंड मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं इन सारी टीम के लोगों को। धन्यवाद, थैंक यू। बाकी तो राहुल भाई ने बोला ही है, सभी को मेरी शुभकामनाएं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जैसे भोजपुरी की एक अपनी ऑडियंस है, लेकिन इस तरह की टेक्निक आने से शायद वो लोग भी जो भोजपुरी हैं लेकिन सिनेमा में नहीं आ रहे हैं, तो शायद वो ऑडियंस भी हमें मिलेगी, क्योंकि जो ऑर्डिनरी ऑडियंस है वो तो देखेगी भोजपुरी है तो, लेकिन जो ऑडियंस नहीं आ रही, कल को मल्टीप्लेक्स भी हमें मिलेंगे, तो मल्टीप्लेक्स की भी ऑडियंस मिलेगी। टेक्निकली हाई होगी तो हम ये भी नहीं बोलेंगे मल्टीप्लेक्स में कैसे जाएँ, फिल्म टेक्निकली हाई, तो टेक्निकली हाई हो रही है। बाकी तो कहानी और सब बहुत बढ़िया, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी शुरुआत की प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर ने, कि भोजपुरी में फर्स्ट टाइम ऐसा हमने देखा है 3D की एक शुरुआत हुई है। और मेरा मानना है कि अगर पूरी टीम ने अच्छा काम किया, अच्छी मेहनत से फिल्म को बनाया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान में भोजपुरी समाज, भोजपुरी भाई इस फिल्म को जरूर देखेंगे। और ये एक नया प्रयास है, और कभी भी नया प्रयास जोखिम भरा होता है, लेकिन जोखिम वही लेता है जिसके अंदर गट्स होता है। ये टीम ने एक अच्छा किया और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। पूरी टीम को अपनी तरफ से शुभकामनाएं ये देना चाह रहा हूँ कि पहली बार आप 3D के बारे में सोचे हैं, भगवान आपको सफल करे। और ये सही है कि अगर कोई नई टेक्निक हमारे बीच में आती है और लोग उसको पसंद करते हैं, तो हमको अपने आप मल्टीप्लेक्स मिलेंगे, हम लोग मल्टीप्लेक्स के ऑडियंस लाएंगे। थैंक यू। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? पहली बार भोजपुरी में 3D फिल्म आ रही है और कैसा फील कर रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है, और क्या कहना चाहेंगे? सर ऑनेस्टली एक्चुअली हम लोग ना बहुत टेक्निकल है, तो जब हम लोग टेक्निकली ये चीज़ को देखते हैं तो हम लोग को ये लगता है कि फॉरेन में एक अच्छी फिल्म क्यों बनती है और उसका टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे यूज़ करके हम लोग अच्छी फिल्म क्यों नहीं बना सकते। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस पहले से था, तो हम लोग ने सोचा कि यार अभी क्या करें। तो यहाँ पे ना 39 लैंग्वेजेस है इंडिया में, ओवर 39 लैंग्वेजेस। तो हम लोग ने सोचा कि आज लोग जब 3D देखने जाते हैं, मैक्सिमम लोग इंग्लिश मूवी देखने जाते हैं, राइट। तो जब इंग्लिश मूवी देखने जाते हैं वो क्या सोचते हैं कि यार मेरे लैंग्वेज में भी अगर ये मूवी हो, अगर अभी वो इंग्लिश मूवी डब करके कितनी जगह पे चलते रहते हैं। तो अभी स्पाइडरमैन मकड़ मानस में पता नहीं वो भोजपुरी में कुछ तो ऐसा नाम हुआ है। तो
हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हर एक भाषा को पकड़ के, क्योंकि हमारा भाषा जो है ना वो बहुत रिच है। यूएस में एक ही भाषा है इंग्लिश, यूके में एक ही भाषा है इंग्लिश, लेकिन हमारे यहाँ पे इतने सारे भाषा है, तो हम लोग इस भाषा को एक एक जगह पे आगे क्यों नहीं कर सकते। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस था थोड़ा सा। तो उसी हिसाब से फिर हम लोगों ने सोचा कि भोजपुरी, अभी मैं बंगाल से हूँ, मेरे बगल में बिहार है, तो हमने सोचा कि यार भोजपुरी इज़ अ गुड बेट टू गो विद, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छा है और कहीं ना कहीं से भोजपुरी और हिंदी बहुत नज़दीक भी है। तो हम लोग यहाँ पे अभी कैसे लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं वो थोड़ा सा बाद में शायद हम लोग पता चलेगा। बट या एज अ होल आई थिंक भोजपुरी वॉज वन ऑफ द लैंग्वेजेस जो हम लोग चाहते थे कि हम लोग इसके ऊपर काम करें। थिएटर ही नहीं है उसके ऊपर क्या सर, दो चीज़ है, एक तो 3D थिएटर्स नहीं है, ये गलत है, ये परसेप्शन है हम लोग का। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये एक होता है परसेप्शन जो हम लोग बिल्ड करते हैं क्योंकि कोई मुझे आके बोला कि ये थिएटर नहीं है, और कुछ होता है कि हम लोग एक्चुअली में जाके आंकड़ा देखें और वो पता चले कि एक्चुअली में कितने थिएटर्स हैं कितने नहीं हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो भी छानबीन किया है, मतलब जितना भी हम लोगों ने देखा है उसमें से आप सबके वहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस हैं, ठीक है। और हम लोग हमारी कोशिश ये है कि मल्टीप्लेक्स में ये मूवी पहले लगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो ऑडियंस है ना वो मल्टीप्लेक्स में आए। बिहार का जो ऑडियंस है, बिहार यूपी भोजपुरी का जो ऑडियंस है ना वो सब पहले मल्टीप्लेक्स में आए, क्योंकि ये मल्टीप्लेक्स कल्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश, हिंदी और ये सब लैंग्वेजेस में अटक गया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हर एक लैंग्वेज के जितने भी लोग हैं, जितने भी बोलने वाले हैं, लैंग्वेज हर सबको प्यारा लगता है। खुद के लैंग्वेज में मैं बात करूँगा तो मुझे भी बहुत प्यारा लगेगा। तो हम लोग वही कोशिश उतना ही है कि बस आ जाए, और जितने भी थिएटर्स हम लोगों ने नोटिस किया है, जैसे पटना में जितने भी आइनॉक्सेस है, जितने भी मल्टीप्लेक्सेस है, उन सारे में हम लोग लगा सकते हैं। जहाँ सवाल रहा आपका सिंगल प्लेक्सेस का, सिंगल प्लेक्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम मानते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि आज भी यहाँ पे 3D टीवी है, जब हम ये 3D फिल्म अगर 3D टीवी पे भी आएगा तो आपका 3D टीवी का सेल भी बढ़ेगा आपके वहाँ पे, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो ये सब करते करते एक इंडस्ट्री अपने आप बढ़ के ऊपर आएगा। तो जिससे क्या होगा, ये जो इंडस्ट्री है भोजपुरी इंडस्ट्री, ये और ऊपर आएगा, और तब लोग और इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये अच्छा ये फिल्में हम लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको तब ये रिटर्न दिख जाएगा। ये हमारे लिए एक कोशिश है और रिस्क है, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे तो फिर जिंदा तो रिस्क के ऊपर ही लेते हैं ना हम लोग। कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या किसी रॉकेट साइंस का आप लोग इंतजार कर रहे हैं? नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं एक चीज़ आप लोगों को डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि 3D टेक्नोलॉजी जो है वो 3D टेक्नोलॉजी हम लोग इतना जो यूज़ कर रहे हैं अभी, उसमें क्या हो रहा है कि यूएस में हम लोग देखते हैं अमेरिकन फिल्म्स जितने भी हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जब होता है तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो आधे से ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। 98% लोगों को मालूम नहीं है वो टेक्नोलॉजी यूज़ कैसे होता है, कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे इतने सारे अच्छे कैमरामैन हैं, उनको अगर हम लोग ट्रेन भी करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली अच्छे 3D कैमरामैन बन सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ लोग हवा बना कर रखते हैं कि 100 करोड़ लगेगा, वही चीज़ हम लोग छोटे बजट में कर सकते हैं, लेकिन ये लोगों को पता नहीं है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा तरफ से इतना ही कोशिश है कि बस आए और मतलब इंजॉय करें, और थोड़ा सा घुसा आगे निकलेगा वो सब देखे बस इतना ही है। और एक चीज़ है कि इसमें हम लोग 3D विजुअल के अलावा हम लोग 3D साउंड इफेक्ट भी डालने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। मेरा नाम शकीला मजीद है और सब कोई को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये भोजपुरी में फर्स्ट टाइम 3D मूवी बन रही है। मेरा दिल बोलता है कि 3D मूवी तो इससे पहले बनी नहीं है, ये तो होगी सुपरहिट। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अशोकन पीके जी को, अभिजीत जी को, एंड सुजीत जी को, एंड संजय भूषण पटियाला जी को, क्योंकि इन लोगों ने मुझे ये इस पिक्चर में काम करने का मौका दे रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कोई ऐसा बैनर हो या कोई ऐसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो कि 3D मूवी शुरू करे। तो चलो ऊपर वाले ने सुन ली और ये पिक्चर बन रही है, और मेरी ऊपर वाले से यही दुआ रहेगी कि ये पिक्चर सुपर हिट हो। धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं, क्योंकि मीडिया है तो हम
गया। अगर मीडिया नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सब किसी को मेरा नमस्कार। और ये गंगा घाट जो टाइटल है, जो हॉरर मूवी बन रही है 3D में, एक ढेर सारा शुभकामनाएं डायरेक्टर साहब के सुजीत जी के, प्रोड्यूसर साहब अशोकन जी के, अशोकन PK जो बानी केरला और दुबई से। तो हमारा तरफ से ढेर सारा शुभकामनाएं। खूब धमाल फिल्म बनाई लो और बिहार में एकदम 3D में रिलीज़ कर लो और भूतहा खौफ फैला दे लो। चलो, थैंक यू। चलो, मैं फिर आप सबको सावन की हार्दिक बधाई देते हुए बताना चाहती हूँ कि सावन के दिन में और इतने पावन महीने में एक बहुत ही शुभ काम हुआ है, जो कि 3D फिल्म भोजपुरी में पहली बार आई है। और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नया मुकाम मिलेगा जी कि हर लोग को मुझे पसंद आएगा। मुझे ऐसा लगता है अभी हमारे इसके प्रोड्यूसर हैं अशोकन PK जी और संजय भूषण पटियाला जी हैं और सुजीत भट्ट जी हैं एंड और कौन अभिजीत जी हैं। इन सबको मैं बधाई देना चाहूँगी और सावन में ऐसे ही चाहूँगी, ऐसे हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में तरक्की करते रहें, हर एक लोग तरक्की करें। जो भी व्यक्ति आए हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, ऑल इंडिया से कहीं से भी आए, एक नया ऐसे ही काम करें ताकि पब्लिक में एक नया छाप छोड़े। और मैं जाते जाते हैप्पी रहा। आप सबको सावन के महीने में एक छोटा सा गाना सुनाऊंगी। बाबा जय करिया से गूंजे नगरिया, पूछला सगरो जहां, सबका पे रखी है ध्यान कि बोले बाबा हैप्पी कर ले गुणगान। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दामोदर जी। जी सर, जी सर। क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, नमस्कार। मैं दामोदर राव सबसे पहले आप सभी मीडिया वालों को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को दूर दूर तक पहुंचाने में आप सभी का हाथ होता है। आज बड़ा ही खुशी का दिन है। आज फिल्म गंगा घाट, जो शीर्षक ही नाम ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो फिल्म भी अच्छी होगी। इसके डायरेक्टर हमारे करीबी मित्र के सुजीत जी हैं। इनका पहले मैं एक दो काम किया था, तो आज यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। फिल्म एक अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छी कहानी है और काफ़ी यहाँ पे आज देख रहे हैं कि यहाँ स्पोर्ट क्लब में अच्छी खासी भीड़, सारे मीडिया लोग आए हुए हैं, सारे कलाकार आए हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, फिल्म जो बना रहे हैं उनके लिए कि शुभकामनाएँ दूंगा कि उनकी फिल्म अच्छी बने, अच्छी चले और लोगों का प्यार मिले, आशीर्वाद मिले। दामोदर जी, चलते चलते श्रावण का महीना है, चलते चलते कुछ एक लाइन हो जाए। सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा का ये चल रहा है सावन का महीना, तो दो लाइन हो जाए चलते चलते। सावन का महीना में गाना भी आपके दिल का करीब कोई गाना हो, अच्छा सा देखिए, बहुत गाना तो बहुत लेकिन याद नहीं आ रहा, फिर भी मैं एक लाइन गुनगुनाऊंगा कि बहड़ा नीक लागे भोला तोहरी नगरिया हो, बहड़ा नीक लागे भोला तोहरी नगरिया हो, कांवर लेके आइब हम तोहरी दुअरिया हो, कांवर लेके आइब हम तोहरी दुअरिया हो, कांवर लेके आइब हम। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। गंगा घाट फिल्म आ रही है
और वो भी 3D में, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। आपकी से कितनी बड़ी बात है और क्या शुभकामनाएं देनी चाहेंगे पूरे एंटायर टीम को? जी, सबसे पहले तो मैं गंगा घाट की पूरी टीम को बधाई देती हूँ और उन लोगों को एक इतना ज़्यादा वो है, they are brave, those people, they are thinking of producing and directing a 3D movie. 3D movie भोजपुरी में करने का मादा इन लोगों ने जो सोचा है और समझा है और ये कदम उठाया है, ये वाकई में सराहनीय है। और 3D मूवी हिंदी में आई है और ये एक रिवोल्यूशन, ये एक आंदोलन फिर से हमारी भोजपुरी आंचलिक भाषा की फिल्म में हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ये, और सक्सेसफुल रहेंगे डेफिनेटली, क्योंकि भोजपुरी वालों से की मिठास से शुरुआत जो हुई है वो टेक्नोलॉजी की बढ़ने के बाद ये 3D में जो उनका कदम है डेफिनेटली और ज़रूर सक्सेसफुल रहेगा। थैंक यू सर। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ पूरी इंटायर टीम और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को। बॉलीवुड इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पहली बार भोजपुरी में 3D फिल्म आ रही है दर्शकों के सामने, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे दोस्त ने मुझे इधर इनवाइट किया कि भैया आ जाइए, बहुत बड़ा प्रोग्राम है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बहुत खुशी की सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं यहाँ के इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और इस फिल्म से जुड़ी हुई पूरी टीम सबको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए और आप सबके लिए, हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।